तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरी भाभी ने कहा, तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। बड़े से हॉल में मैं अकेली खड़ी फ्लैट के इंटीरियर को निहारने में लग गई। 5 मिनट बाद ही भाभी लौटी तो उनके साथ अरविंद भी हाजिर था। अरविंद को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उससे कुछ न बोली, लेकिन मैंने अपनी भाभी को फटकार लगा दी। मैंने कहा, भाभी मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तभी अरविंद ने कहा, अनीता मैं कनाडा गया तो वहाँ 1 साल इमिग्रेशन की वजह से परेशान रहा, इसीलिए तुमसे संपर्क नहीं कर पाया और इसी बीच यहाँ तुमने शादी कर ली। जब मुझे ये पता चला तो मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैंने हालात से समझौता कर लिया और तुम्हारे ख्वाब को भूलने लगा। तुम शादी कर चुकी हो, लेकिन मैं अभी तक शादी नहीं की। मैं अभी तक कुंवारा ही हूँ। बस यही कहने चला आया। अब तुम अपना फ्लैट देखो, मैं जा रहा हूँ। अरविंद के यहाँ से जाते ही भाभी मुस्कुराती हुई बोली, अरविंद को तुमसे मिलवाने का आइडिया तुम्हारे बड़े भैया का ही था, लेकिन तुम तो मुझ पर ही गुस्सा हो गई। वह एक दिन कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है, तो तुम अरविंद को लेकर ही ऐसे बोल रही थी। तब तुम्हें अरविंद नहीं मिला, लेकिन अब चाहो तो अरविंद को हासिल कर सकती हो। मैं तो कहती हूँ कि जसवंत से तलाक लेकर अरविंद की हो जाओ। मैंने कहा, भाभी सच्चाई यही है कि अब जसवंत मेरा पति है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी कुछ आदतें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, इसी वजह से मेरी और उसकी लड़ाई होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे तलाक दे दूँ। मुझे पता होता कि फ्लैट के बहाने तुम मुझे अरविंद से मिलवाओगी तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। और कुछ देर बाद ही हम लोग फ्लैट से घर वापस आ गए। मैंने देखा कि काजल भाभी अपने मायके जाने की तैयारियों में लगी हुई हैं। मेहरौली जाने की तैयारी में थी और दोपहर तक वो चली भी गई। और मैं अपने मझले भैया अशोक से पूछा, भैया काजल भाभी की दिक्कत क्या है? जब मैं